ये करेंगे। और मैं इससे रिक्वेस्ट करूँगा छोरे ने, बेटा अगर कोई गांव का विकास करना है, मैं चाहूँगा उम्मीदवार अपने समाज में गांव के अंदर बहुत सारे होते हैं, युवा बहुत सारे होते हैं। राजेश के अंदर ऐसी क्या आपको गुण दिखाई दिए कि जिस कारण आप इस दौड़ में आए हैं? पिछले कुछ सालों से मैंने अनुभव नमस्कार गाँववासियों, मैं आपका अपना भाई, आपका बेटा राजेश, अपने गांव से सरपंच पद के लिए उम्मीदवार। मैं आप सभी ग्रामवासियों से अपील करना चाहूँगा, सभी छत्तीस बिरादरी के भाइयों से, लोगों से, माताओं बहनों से अपील करना चाहूँगा कि वो आने वाली 2 तारीख को 4 नंबर पर लड़के के निशान पर बटन दबाकर वोट देने का काम करें और अपने गांव में विकास हो, उसमें आप सहयोग दें। हो गया, धन्यवाद। नमस्कार सभी साथियों को, मैं आपका दोस्त आरजे विनय दैया, हरियाणा भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी खड़े हैं हम निर्जन गांव के अंदर और यहां हमारे साथ एक उम्मीदवार है राजेश जी। एक बार उनसे बात करते हैं किस प्रकार से उन्होंने उम्मीदवारी डाली है पंचायत चुनाव के लिए। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं अपडेट पंचायत चुनाव की। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं गांव निर्जन की ओर से आप सभी पत्रकार साथियों का यहाँ आने पर धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। वाह जी वाह। हमें खुशी हुई कि आप इस समय में हमारे बीच में आए हैं और हमारे जो विचार हैं वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। आपका उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो राजेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा किस प्रकार से, जैसे गांव के अंदर आपने उम्मीदवारी अभी डाली है पंचायत चुनाव के लिए, उम्मीदवार हैं आप जी। सरपंची के जी। तो आपने क्या मुद्दे, क्या दिक्कत आपने अपने गांव के अंदर दिखाई दी कि किस कारण आप इस दौड़ में आए हैं? पिछले कुछ सालों से मैंने अनुभव किया था कि हमारे गांव में कुछ विकास की जो कमियां हो रही हैं, उसको देखते हुए कुछ हमारे भी रुझान थे, कुछ हमारे समाज के थे कि कुछ ऐसा कैंडिडेट आए जो इस गांव का भला कर सके। तो उसको देखते हुए मैंने देखा कि गांव में कुछ कमियां हैं और लोगों ने कहा कि आप इसमें चुनाव लड़िए। तो उसके सहयोग से हमने फिर ये निर्णय किया कि भी हम कुछ गाँव के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो उसमें हमारी कुछ विशेष विकास की बातें रहेंगी। उसमें सबसे पहले मैं लूँगा विकास में सफाई का नाम। गांव की जो व्यवस्था मैंने अब देखी है, जिस तरह से हम वोट मांगने जाते हैं, गलियों की हालत कुछ ऐसी हैं जो परली साइड जो हमारा जो वाल्मीकि समाज है उसमें हमने देखा कि काफ़ी समस्याएं हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनको ठीक किया जाए। जैसे अगर राजेश जी बात करें, मैंने भी 2-3 बार गांव का सर्वे किया है, देखा है जो वाल्मीकि समाज की जो गलियों की ये बात कर रहे हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब है। तालाब के अंदर ही शायद गलियों की निकासी का जो पानी है उस तालाब के अंदर डाला जाता है, फिर ओवरफ्लो होकर वो गलियों में घूमता है वो पानी जी। वहाँ पर अगर देखें हम, घुटने घुटने तक का कीचड़ है। वहाँ पर कोई भी इंसान निकल नहीं सकता, बहुत ही मुश्किल से, और रात को निकलना तो बहुत ज़्यादा दूभर हो जाता है। जी, जैसे आपने हमें बताया, इस चीज़ से हम अवगत हैं और हमने ये देखा भी है। तो उसके बारे में हम कोशिश करेंगे कि उसका निकासी का समाधान जो हम करें और गांव की समस्या का समाधान जो करेंगे। तो राजेश जी, जैसे कई लोगों से, सरपंचों से मैंने बात की है भाई, और किस तरीके का विकास आप करवा सकते हैं। उन्होंने, काफ़ी लोगों ने मेरे को बताया कि गांव के अंदर स्ट्रीट लाइट या इस तरीके की व्यवस्था नहीं है। तो क्या आप अपने गांव के अंदर भी इस तरीके की जी, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि इस तरह की व्यवस्था हमारे गाँव में होनी चाहिए। और फिर एक समस्या, जिस तरह हमारा गांव शहर के नज़दीक है, लेकिन भी फिर भी कुछ लगा कि स्पोर्ट्स, उसके बारे में खुलकर बोलना चाहूँगा मैं कि खेलों के बारे में या खेलने के लिए बच्चों को जो सुविधाएं चाहिए वो नहीं है। एक अच्छे स्टेडियम की व्यवस्था नहीं है। मैं भी एक वॉलीबॉल से जुड़ा हुआ हूँ, मैं खेलता हूँ और गांव के बच्चों को हर तरह से स्पोर्ट मोटिवेट करता हूँ कि वो आगे आएँ। उसके लिए मैं हमेशा प्रयास करता रहता हूँ। बाकी ये तो हो गया अपना खेल, और भी स्पोर्ट्स हैं, खेल हैं जिसमें बच्चे खेलते हैं। सुबह सुबह उन्होंने प्रैक्टिस करने के लिए स्टेडियम शहर जाना पड़ता है, सर्दी का टाइम होता है, बारिश का होता है। तो मैं चाहता हूं कि वो भी अपने गांव में एक अच्छी व्यवस्था हो, कोच की व्यवस्था हो, स्टेडियम हो, ताकि बच्चों को यहीं पर सुविधा मिल सके। जैसे अगर देखा जाए, निर्जन के पीछे अभतपुर भी है, खोखरी भी है, मांडो भी है, 4-5 गाँव का अगर इस तरीके का कुछ खेल का स्टेडियम की या ग्राउंड की व्यवस्था हो सके, तो क्या इस तरीके की व्यवस्था बन सकती है? हाँ, मैं अपने ग्रामवासियों के सहयोग से ये कोशिश करूँगा कि
अगर कोई ऐसी व्यवस्था हो सके जिससे आसपास के ग्रामीण के जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर आ सके तो हमारे लिए वो बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। अभी एक साथी और हमारे साथ हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आप? मेरा नाम मास्टर उदय सिंह है। हाँ जी। हाँ। तो मास्टर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, उम्मीदवार अपने समाज में गांव के अंदर बहुत सारे होते हैं, हाँ। युवा बहुत सारे होते हैं। राजेश के अंदर ऐसी क्या आपको गुण दिखाई दिए कि भाई आपने इनको ही उठाना ठीक समझा कि इनको उम्मीदवारी दी जाए? देखो, हमारे गांव में हमेशा ही तकरीबन ये कोशिश होती है कि अच्छे अच्छे आदमी को लाया जाए। पिछले कई बार से, मेरी उम्र 78 साल है, मैं इस गांव के विकास में या लोकल पंचायत के हिसाब से जुड़ा रहता हूं। हर गांव के मामलों में परस में इकट्ठे होने वहीं जुड़ा रहता हूं। हमने देखा, जैसे कि आपने अभी पूछा था इस तालाब के बारे में। हाँ। इस तालाब का हमने कोशिश लोकल पंचायत ने मिलके किया, पाइप दबवा करके बाहर जहाँ के वो हमारा सतिया वाला बोलते हैं, वहाँ तालाब खुशवा के शुरू किया। मगर ऐसा कुछ हुआ, कहना नहीं चाहूँगा मैं, अधिकारियों ने पैसे खाए या किसी और ने खाए, वो पाइपलाइन फटके ने वो आपने देखा वो जोड़ का वो हाल हो रहा है। हाँ, वो हाल हो रहा है। हाँ, गांव वाले मिल करके, उनसे मिल करके हम गए, ये तालाब का काम करवाने खातिर गए, शुरू होया, वो भी हुआ। तो इसलिए इन सारे जितने विकास के काम हैं जो अधूरे हैं और काम के ज़रूरी हैं, जैसे शमशान घाट का है। हमारे शमशान घाट में इतनी रिक्वेस्ट कर ली कि जाना सब ने है वहाँ। हाँ, जाना सब ने, मगर वहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है कि 2 आदमी खड़े हो जाएं या कुछ बरंडा कुछ और बन जाए या कोई कुछ जगह बन जाए। हमने सारी सब चीज़ों को देखते हुए, हमारे बड़े बड़े बुजुर्गों ने और परिवार के समूह ने, मेरा परिवार 150-200 घरों का है। मैंने सारे परिवार को इकट्ठा करके गांव के दूसरे आदमियों से सलाह लेकर के ये कहा, भाई ऐसा लड़का, ऐसा उम्मीदवार आना चाहिए जो बिल्कुल निस्वार्थ, जाति पाति में ना बढ़ करके और सारे गांव का भला करे। इलेक्शन जब तक लड़े वो बिरखा राम के नाम का है। अगर ये इलेक्शन जीत जाता है तो बिरखा राम का नहीं, हमारा नहीं, सारे गांव का हो। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया बात। हम नहीं चाहते कि ये सरपंच बनने के बाद हमारी गली पक्की कराए, दूसरे की गली पक्की कराए या और का काम करवाए। हमारा ये उद्देश्य है, हम इसको सरपंच बनाएं और हमारा बाद में गांव का पहले काम करवाएं। वाह जी वाह। और इसी उद्देश्य को लेकर के हमारे 2 परिवारों ने और 36 जात के आदमियों ने मिलकर उठ। मैं ये नहीं कहता ये सर्वसम्मति से है। हाँ। सारी तरह के आदमी होते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सारी बात होती है। सही बात है। मैंने गाँव को सर्वसम्मति बनाने की कोशिश की। पिछले सारा गाँव 36 जात इकट्ठी की थी और वहाँ इकट्ठी नहीं बनी। 100 बात होती है, ये तो होता ही रहता है भाई, कोई उधर खींचेगा कोई उधर खींचेगा, वहाँ हम कामयाब नहीं हुए। मैंने बहुत प्रयास किया, सारे गांव के आदमियों को बुलाया, ये प्रवास किया, एक आदमी को ले आओ, तो हमारी वहाँ प्रवास नहीं बना। तो इस करके फिर आ करके ये किया गया, भाई क्यों नहीं एक ऐसे आदमी को लिया जाए जो गांव का विकास करे, भाईचारे को एक बनाए। हमारा गांव में पार्टीबाजी बनी गई है, किसी खाप की वजह से कह ले या किसी और की वजह से कह ले या निस्वार्थ की वजह से कह ले। सबसे पहले तो हम अपनी पार्टीबाजी को दूर करेंगे, गांव को एक करेंगे। और मैं इससे रिक्वेस्ट करूँगा छोरे ने, बेटा अगर कोई गांव का विकास करना है, सारी जातों में से मौजूद आदमी ले करके परस में बैठा करके ये पूछ ले, बोलो पहले कहाँ करोगे। वाह जी वाह, अच्छी बात। मेरा यही रिक्वेस्ट है, इसी उद्देश्य के लिए हमने लड़का खड़ा किया। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। तो राजेश जी, अगर हम देखा जाए तो गांव के अंदर बहुत सारी समस्या हर एक गांव के साथ है, चाहे वो गांव चंडीगढ़ जैसा क्यों ना हो, कुछ ना कुछ समस्या उसके अंदर होती है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, किस तरीके का आप मैसेज गांव को लास्ट में देना चाहेंगे? सभी ग्रामवासियों से मैं अपील करना चाहूँगा सबसे पहले तो कि आप किसी भी उम्मीदवार को चुने, वो आप ऐसा उम्मीदवार चुने जो अपना खुद का ना होकर गांव का भला चाहे। आप गांव का स्वार्थ देखें, उसमें अपना निजी स्वार्थ न देखें। इसके बारे में तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। क्या डेट है, क्या चुनाव चिन्ह है आपका, उसके बारे में बताइए एक बार। जी, डेट की बात करें, तारीख की बात करें तो 2 नवंबर को ये मतदान डाला जाएगा और मेरा जो चुनाव चिन्ह है वो नलका है, हैंडपंप है। आप उस पर वोट डालकर अपने विचार, अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं कि हमें कैसा कैंडिडेट चाहिए। वाह जी वाह, अच्छी। और कोई अपने विचार रखना चाहेगा?
हैं? आ जाओ। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? राकेश है जी। राकेश जी। तो राकेश जी, जैसे अपने गांव के अंदर बहुत सारी समस्या है, निर्जन गांव के अंदर, तो आप निर्जन वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? देखो जी, मैं सबसे पहले तो यही मैसेज देना चाहूँगा, आज तक जो भी सरपंच बने हैं इतना पढ़ा लिखा सरपंच आज लग नहीं बना है शिक्षा के हिसाब से। पहली बात, ये अभी तक राजनीतिक में नहीं आए थे। सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये सारे गांव के एक डोर में बांधने में कामयाब हो सकते हैं, भाईचारे बनाने में ये कामयाब हो सकते हैं, इसलिए हमने इनको चुना। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी। मेरी सभी ग्रामवासियों से प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके सभी भाई और सभी हमें समर्थन दें। मेरा उम्मीदवार राजेश है, इसका निशान नलका है, हैंडपम्प, उस पर मोहर लगाएं, वो बटन दबाएं और इसको कामयाब बनाएं। मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, मेहरबानी करके हमारा सफल बनाएं। धन्यवाद। दोस्तों, ये थे हमारे साथ राजेश जी, जो निर्जन गांव के अंदर पंचायत पद में, सरपंच पद में उम्मीदवारी डाले हुए हैं। इनको सफल बनाएं और अच्छे उम्मीदवार को पंचायत में लेके आएं। मैं आरजे विनय दैया, हरियाणा भूमि न्यूज़ से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना अगर अच्छी लगे तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम सभी को।